जय आरसीएम। मैं सुनील कागसर, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से एक बार फिर से आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में स्वागत करता हूं। इससे पहले हम आगे बढ़े, जय आरसीएम लिख दीजिए चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर जाके, ताकि हम आज का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, सफलता मात्र 8 कदम दूर। आपकी जो सफलता है वो आपसे केवल 8 कदम दूरी के ऊपर बैठी हुई है। आपको उन 8 कदमों के ऊपर जो है ना सफलता मिलेगी। 8वें पायदान पर आप पहुंच जाएंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। चलिए जल्दी से इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। सफलता जो 8 कदम दूर कैसे है। सबसे पहला जो कदम है, आप इस बिजनेस में आ गए हैं, आपने सबसे पहला काम जो करना है अपना सेट योर गोल। आपको अपना गोल टारगेट सेट करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपको किस लेवल पे जाना है, किस इनकम पे जाना है। गोल्स के बारे में जो है ना 3 प्रकार के गोल होते हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म, नंबर 2 मिड टर्म और नंबर 3 लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, इनको बनाए बिना आप इस बिजनेस में शायद, जो मेरा मानना है, मेरा अनुभव रहा है, वो सफलता नहीं मिलती है जिसकी ख्वाहिश करके आप आते हैं, जिसकी इच्छा करके आप आते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर कि आप अपना जो है ना विद इन ए वीक का गोल सेट करें, इस महीने का गोल सेट करें कि आपको इस महीने कितना पीवी जनरेट करना, अपनी टीम के अंदर कितना पीवी आप चाहते हैं। और अगर आपकी अभी शुरुआत है तो आप इसके अंदर जो है ना अपना कोई भी टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे कि बिगिनर का टारगेट सेट कर सकते हैं कि मैं इस महीने 20,000 पीवी करूंगा और मैं अपना बिगिनर क्वालिफाई करूंगा। आप अपना गोल तो सेट करें ही करें, अपने साथ में अपनी टीम का भी गोल सेट करें कि किसको कहाँ लेके जाना है, कितनी ज्वाइनिंग मुझे करनी है, कितनी होम मीटिंग करनी है, कितनी वीकली मीटिंग करनी है। तो ये आपका गोल ही है जो आपसे काम करवा सकता है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर कोई बॉस नहीं होता। और बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि जिसका जितना बड़ा गोल है उसका उतना बड़ा रोल है और उसका उतना ही बड़ा मोल है, वरना जिंदगी गोलमोल है। फिर उसके बाद मिड टर्म गोल सेट करें, क्वार्टरली जिसको कह सकते हैं। आप हर तीसरे महीने किस लेवल पे जाना चाहते हैं, उसके बाद छठे महीने आप कौन सी पिन पे जाना चाहते हैं, और फिर 1 साल के अंदर अंदर, इनको मिड टर्म गोल कहा जाता है, जो कि 3 महीने से 6 महीने तक या मैक्सिमम 1 साल तक चलते हैं। तो यहाँ पे ये 1 मंथ का गोल है और ये जो है 3 to 12 मंथ का। और इसके बाद लॉन्ग टर्म गोल 1 साल से ऊपर, 1 साल से आगे, यानी कि 5 साल के बाद आप कहाँ होंगे, 10 साल के बाद कहाँ होंगे। लाइफ टाइम का गोल भी आप इसमें सेट कर सकते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को इस तरीके से जीना है, मुझे अपने इस बिजनेस के माध्यम से, इस करियर के माध्यम से इन सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ना है। तो गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सफलता का पहला पायदान है। यहाँ से आपके नेक्स्ट जो चीजें हैं वो शुरू होती है। दूसरा पायदान इसके अंदर है कि आप अपने गोल तो सेट कर लिया, लेकिन उसके लिए वर्किंग चाहिए। तो आपको डेली, आप इस बिजनेस में सफलता चाहते हैं तो डेली कम से कम मिनिमम है 1 प्लान रोजाना। अगर आप 1 प्लान रोजाना भी नहीं कर रहे हैं तो इस बिजनेस की सफलता कहते हैं ना, असंभव ही नहीं, मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, असंभव है। क्योंकि अगर हम मिनिमम काम भी नहीं करेंगे, मिनिमम वर्क भी नहीं करेंगे, तो कौन हमें कामयाबी देगा। तो ध्यान रखिए कि किसी भी सूरत में आपका डेली का 1 प्लान चूकना नहीं चाहिए। और 1 प्लान दिखाने के लिए आपको मात्र 1 से 2 घंटे का टाइम चाहिए। तो 1 से 2 घंटे, पंडित जी कहते थे कि ये बिजनेस पार्ट टाइम करने वालों के लिए है। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं, फुल टाइम करने की आवश्यकता नहीं है। और कंसिस्टेंसी इन एफर्ट चाहिए। 1 प्लान रोजाना जो है आपको दिखाना ही होगा। आप सफलता के दूसरे पायदान पे जाना चाहते हैं। तो तीसरा जो पायदान है वो कम से कम 2500 पीवी, अपने पर्सनल आईडी के ऊपर 2500 पीवी। और अगर आप जल्दी सफलता चाहते हैं तो 5000 पीवी डायमंड क्लब जो है ना वो आप खुद करें। खुद करेंगे तो लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। अदरवाइज 2500 पीवी तो मैंडेटरी समझ लीजिए। कंपनी ने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है, लेकिन ये बाउंडेशन हमें खुद पे ही रखनी होगी। क्योंकि अगर हम खुद ही महज 100, 200, 500 पीवी कर रहे हैं तो लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो 2,500, 5,000 पीवी कर देंगे। तो पहले खुद करके दिखाना होता है, फिर टीम को बताना होता है। चौथा जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको मैं बहुत तवज्जो देता हूँ, वो है आपको रोजाना डेली कोई ना कोई एक सीडी आपको सुननी है। सीडी, बहुत सारी सीडी जो है ना 20-25 के करीब सीडीज अवेलेबल है, जिनमें पंडित जी की हैं, जिनमें मुकेश कोठारी जी की सीडी है, जिसके अंदर श्री चंद्र अत्री जी की हैं, और आदरणीय टीसी छाबड़ा और बीसी छाबड़ा जी की टेप्स जो है, वो ऑडियो टेप्स की मैं बात कर रहा हूँ। वो आपको जो है ना, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं इसमें नीचे डाल दूंगा, उसके अंदर वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और वैसे तो यूट्यूब पे भी बहुत अवेलेबल है, चैनल पे भी।
तो डेली ये सीडी क्या करेगी? अब आप कहोगे सीडी सुनने से बिजनेस थोड़ा ही बढ़ता है। सीडी क्या है? आपके अंदर बूंद 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 करके उन शब्दों को आपके अंदर फीड कर देगी, उन भावनाओं को फीड कर देगी, जिन शब्दों से, जिन भावनाओं से ये बिजनेस चलता है। ये बिजनेस हमारी एजुकेशन से नहीं चलता है, हमने जो सीखा उससे नहीं चलता है। ये बिजनेस जो कामयाब लोग हैं उनके द्वारा बताए गए रास्ते से चलता है। तो आप डेली जो है ना, आधा घंटा 1 घंटा सैर करते वक्त, बस में यात्रा करते वक्त, कहीं किसी ब्रेक के वक्त एक सीडी को सुनने का अपना प्रण ले ले, नियम बना ले, तो आपके अंदर ये बिजनेस भरा रहेगा। और ये बिजनेस भरा आपके अंदर रहेगा तो बाहर भी जो है वो छलकेगा और बाहर भी ये बिजनेस चलेगा। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है रीड रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट्स डेली, 30 मिनट रोजाना। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि अगर हम किताबें नहीं पढ़ रहे हैं जो इस बिजनेस में रेकमेंड की जाती है, रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी है? रिकमेंडेड बुक्स आदरणीय टीसी छाबड़ा जी की जितनी भी बुक्स हैं, सफलता का प्रवेश द्वार से लेके शक्ति का खजाना से लेके आदतों को बदलने का अभ्यास, और हमारी प्लान बुक और प्रोडक्ट कैटलॉग, और इसके अलावा जो है दीपक बजाज जी की बुक, इसके अलावा जो है वत्स साहब की बुक, तो अत्री जी की एक बुक आती है। तो इस तरह की किताबें जो इसमें आपकी अपलाइन आपको रिकमेंड करेगी, जिनमें लोक व्यवहार भी आती है, जिसके अंदर जो है बड़ी सोच का बड़ा जादू भी आती है। तो आप जो है इस बिजनेस की सफलता की सीढ़ियाँ देखिए, लोगों को आप तभी प्रभावित कह लीजिए या आकर्षित कह लीजिए या अपने बिजनेस में शामिल कह लीजिए, तभी कर पाएंगे जब आप उनके सामने कुछ अच्छी जानकारी प्रस्तुत करेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे। लोक व्यवहार के बिना तो ये बिजनेस चल ही नहीं सकता है। पंडित जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि लोक व्यवहार पढ़े बिना इस बिजनेस को करना जो है वो ठीक वैसे ही है, जाना लुधियाना है, बस में बैठ गए दिल्ली वाले में, तो लुधियाना नहीं पहुंच सकते साहब। नेक्स्ट जो इसके अंदर एक सेमिनार हर महीने का मतलब सर हर महीने होता है। वो आपके सिटी में हो सकता है, वो आपके 100 किलोमीटर दूर हो सकता है, 200 किलोमीटर दूर हो सकता है, लेकिन आपको हर महीने एक सेमिनार। अब सेमिनार क्यों? सेमिनार इसलिए कि आप माहौल में रहेंगे, आपको पता लगेगा कि देखिए इतने सारे लोग इस बिजनेस को करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। वहां से जो एनर्जी का लेवल आपको मिलने वाला वो कहीं नहीं मिलने वाला। और सेमिनार के अंदर अकेले नहीं जाना है, अपने साथ अपने जानकार लोगों को लेके जाना है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सेमिनार हमेशा नए लोगों के लिए होता है। तो पूरा महीना जो आप मेहनत करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्लान करते हैं, उनका रिजल्ट आपको चाहिए, तो आपको हर महीने एक सेमिनार खुद अटेंड करना और अपनी टीम को अटेंड करना है। सेमिनार के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे सेमिनार की तैयारियां होती है। पाठशाला के अंदर भी आपको वो मिल जाएगा कि सेमिनार की तैयारियां कैसे करें। तो सेमिनार मस्ट है, वो आपके आसपास नहीं है तो कहीं दूर है तो वहां भी जाके आपको अटेंड करना चाहिए, तभी आप जो है ना सफलता के छठे पायदान पर पहुंचेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, काउंसिल योर अपलाइन एवरी मंथ। अपनी अपलाइन के आमने सामने बैठ के, फेस टू फेस बैठ के काउंसलिंग कीजिए कि मैं यहाँ इन बिंदुओं पे काम कर रहा हूँ, ये मेरी टीम है। आप पूरा चार्ट उनको बना के दें कि ये मैं हूँ यहाँ पे, ये ए ग्रुप में ये है, बी ग्रुप में ये है। पूरा चार्ट आप उनके सामने रखें, उनको बताएं कि ये आदमी ये करता है, ये आदमी ये करता है, ये इतना बिजनेस वॉल्यूम करता है। तो जब आप ऐसा चार्ट बना के अपनी काउंसिल से, अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करेंगे तो वो आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते बताएंगी जिन रास्तों पे चल के आपको कामयाबी मिलेगी। तो काउंसलिंग के साथ में आप अपना टारगेट भी सेट कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं उनके साथ में बैठ के कि मैं ये काम करना, मैं इतना बिजनेस वॉल्यूम करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने ये प्लानिंग की है। तो ये काउंसलिंग इस बिजनेस की बहुत मजबूत कड़ी है और इसके बिना ये बिजनेस नहीं चलता है साहब। आपको अपनी जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है उसके साथ में हर महीने काउंसलिंग करनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लगातार प्रयास करें और सकारात्मक रहें। लगातार प्रयास किस लिए साहब? बारिश की छोटी छोटी बूंदें लगातार बरसती रहती है तो बाढ़ आ जाती है। पत्थर के ऊपर एक बूंद पानी लगातार टपकता है तो पत्थर पिघलना शुरू हो जाता है। लगातार के अंदर वो ताकत है जो पूरी दुनिया के अंदर किसी चीज में नहीं है। कंसिस्टेंसी से जो एफर्ट करता है। कछुए और खरगोश की कहानी हमें यूं ही नहीं सुनाई गई थी बचपन में। कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। बहुत से बार मैं देखता हूँ कि अचानक से आएंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी नहीं है, ना प्लान में कंसिस्टेंसी है, ना मीटिंग्स की कंसिस्टेंसी है, ना काउंसिल अपलाइन की कंसिस्टेंसी है, ना प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी है। तो ये बिजनेस कंसिस्टेंट एफर्ट करने वालों के लिए चलता है। इसीलिए जो है ये 8वां कदम है। और पॉजिटिविटी बना के रखें, सकारात्मक रहें, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। कहते हैं सोच के अंदर अगर मोच है तो सफलता
में भी खरोंच है, सफलता नहीं मिलती साहब। सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, चाहे जैसी मर्जी परिस्थितियां हो, आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि आप खुद को डील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, आप एक बहुत लंबी चौड़ी टीम को डील कर रहे हैं। आपके अंदर अगर कोई कंटेमिनेशन है, कोई वायरस आ गया है, अगर नेगेटिविटी आ गई, तो वो पूरी टीम में फैल जाएगा और आपके देखते देखते पूरी टीम खराब हो जाएगी। लेकिन आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी भी कंटेजियस होती है, फैलती है, नेगेटिविटी भी कंटेजियस होती है, फैलती है। तो पॉजिटिविटी फैलेगी, सकारात्मकता फैलेगी, पूरी टीम में उत्साह रहेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। नेगेटिविटी फैलेगी, उसका उल्टा हो जाएगा। आप नेगेटिव हैं तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, सकारात्मक रहें। उसके लिए कुछ भी जो करना पड़े, एफर्ट करना पड़े, वो करें, ताकि आपकी टीम हमेशा पॉजिटिव रहे और आप रिजल्ट मिलते रहे। तो साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सफलता के 8 कदम जो है ना, ये आपकी सफलता 8 कदम की दूरी पर है। सब लोग मिल के बोलेंगे जय आर सी एम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।